साथ अवगत कराना है कि देश के अंदर ग्रामीण बैंक किसानों के लिए ऋण का काम करती है, परंतु 1 अप्रैल 2019 से पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज होने के बाद सभी किसानों के कृषि ऋण व गैर कृषि ऋण पर अधिक ब्याज लगने से उक्त बैंकों से संबंधित किसानों में भारी रोष है, जिसका समय रहते निराकरण नितांत आवश्यक है। अतः संगठन किसानों और बैंक हित में कई मांगे की है। क्या है वो मांगे, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इनके अंदर जो है ना, हमने बीएफ हटवा दिए थे, पहली मीटिंग में बीएफ हटवा दिए थे, बट इनमें जो है अभी भी गंदगी है। दलाल लोग बैठे हैं, वो भोले भाले किसान है। किसान इतना वहाँ जागरूक नहीं है जितना क्या रजबपुर अमरोहा में है। तो वहाँ उस क्षेत्र को जो है थोड़ा उन लोगों से मुक्ति दिलाई जाए, और वो तो हटा दिए, बट अभी भी कहीं ना कहीं दो जी को बताया भी है। आप देखो जहाँ फंसे ना, आप उस पर एक्शन लीजिए। देखो ये कोई किसी को इन्वॉल्व नहीं करना है, किसान को पैसा देना है, किसान से ब्याज लेनी है। कोई नहीं बैठेगा। और मैं तो खुद, मेरे को कोई अगर कोई दिख जाता है इमीडिएटली अपने ऊपर, आप मेरे ऊपर उंगली दी थी। मैंने सिर्फ 2 महीने हुए हैं, ये तो नहीं किसी को एहसास होने दिया कि उसे क्यों हटाया है, लेकिन मैंने मैनेजर बदल दिया, हटा दिया। आपने मेरे मुंह पे सब छीन लिए साहब। जिस तरह की एक्टिविटी आपके इन भाई साहब में है, तो ऐसे अगर सब हो जाए तो यहाँ आने की जरूरत न पड़े, आपको वहीं से सलाम भेज देंगे। कोशिश यही है। हमारे लिए अच्छे हैं, दूसरों के लिए अच्छे हैं। कम होते हैं बैंक में ऐसा। एक आदमी के खाते में 8,000 रुपए थे, तो मुझे जाना पड़ा उसके 8,000 रुपए जो है निकलवाने के लिए। उसका जो खर्चा बताया, बोला बैंक आप तहसील जाओ। नॉमिनी में जो है उसकी माँ का नाम था, जो आदमी खत्म हुआ था, तो उसका लड़का बैंक गया, बोला साहब मेरे पापा के खाते में 8,000 रुपए हैं। तो वो नॉमिनी देखा तो उसकी मतलब जो पत्नी थी जो मृतक खत्म हुआ, तो उसको बता दिया कि आप तहसील जाओ। उसका सारा खर्चा 2,500 रुपए का निकला साहब, वो बनता है सारा 2,500 रुपए का। अब 8,000 रुपए में से साहब वो 2,500 रुपए तहसील दे के आएगा, तो उसके बाद वो उसका पैसा निकलेगा तो किसान को क्या मिलेगा। सनपाल जी है ना सर आपका नाम? चौधरी वीरेंद्र सिंह। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। मेरे को लगता है कि ये उसको नॉलेज की कमी है मैनेजर, यस है ना? यस। नहीं तो जहाँ नॉमिनेशन है ना, वहाँ हमें कुछ नहीं कराना, सिर्फ एक डेथ सर्टिफिकेट लेना है कि यहाँ उसकी एक्चुअल में डेथ हो गई। दूसरा जो नॉमिनी है वो अपना इंट्रोडक्शन देगा कि बस इतना ही चाहिए। सर कुछ लिमिट भी तो होगी, कितने हजार तक? अमरोहा से केके न्यूज संवाददाता संजीव सागर की रिपोर्ट। चित्रकूट कांग्रेस की प्रतिज्ञा रथ यात्रा पहुंची धर्मनगरी चित्रकूट। कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी रंजना पांडे ने अपने समर्थकों के साथ प्रतिज्ञा रथ यात्रा का किया जोरदार स्वागत। प्रतिज्ञा रथ यात्रा में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य सहित तमाम बड़े नेता मौजूद। प्रतिज्ञा रथ यात्रा में आए नेताओं ने नुक्कड़ जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील करी। चित्रकूट से केके न्यूज संवाददाता रहमत अली की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के विकास खंड जैतीपुर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक टिकट के कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन कर बीडीओ विजय प्राप्त सिंह को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष मंजीत सिंह ने ज्ञापन सौंपकर कहा कि जिन किसानों ने बेमौसमी बरसात में घर गिर गया है, उनके पक्के मकान बनाए जाएं। बरसात में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, किसानों को जल्द मुआवजा दिलाया जाए। बरसात में जानवरों का चारा फसल खराब हो गई है, जहां पर धान की पराली जलाने पर रोक लगी। उस क्षेत्र में सरकारी मशीनरी से पराली लाकर जानवरों को भुखमरी से बचाए। जैतीपुर में धरना प्रदर्शन किया है, क्या मांगे थी, क्या दिक्कत थी? कुछ तो जैतीपुर में कई गांव के लोगों के मकान जो गिर गए हैं पानी से, उसके लिए दिया है। बिजली समस्या थी, और तीसरा जो हमारे यहाँ पर बाढ़ आ गई है, उससे लोगों के मकान गिर गए हैं जो बरसात से, उसके लिए ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी उनके मकान बनाए जाएं। और पशुओं के लिए जो पैरा पराली है उसको इकट्ठी करके जैतीपुर क्षेत्र में दी जाए, जिससे जहाँ के जानवरों को खाने को कुछ मिल सके। शाहजहांपुर से केके न्यूज संवाददाता सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सत्ताधारी
दल और विपक्ष वोट बैंकों को अपनी तरफ साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कौशाम्बी जनपद के चायल विधानसभा में सपा का बढ़ता जा रहा कारवां, सपा में शामिल हो रहे लगातार बीजेपी के कद्दावर नेता, इसके साथ ही बीजेपी विधायक की बढ़ गई हैं मुश्किलें। 28 वर्षों से लगातार तन मन धन से पूरा परिवार बीजेपी पार्टी में रहने वाले और संघ में अयोध्या जैसे कई जिलों में रह चुके स्टार प्रचारक, राजनीति व संघ के वरिष्ठ भाजपा नेता द्वारिका प्रसाद पांडे ने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने इस दौरान कहा कि सपा एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है, इसलिए आज भाजपा, कांग्रेस, बसपा पार्टी छोड़कर सपा में लोग शामिल हो रहे हैं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, जुमलेबाजों की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में सन 1989 से लेकर के लगातार 2017 तक मैं उस पार्टी में रहा। उसके बाद मिशन मोदी अगेन पीएम का मैं राष्ट्रीय जनसंपर्क प्रमुख का दायित्व का निर्वहन किया। जी। ऐसी कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई जो सपा में आपको जाना पड़ गया? सपा में जाने का मुख्य कारण हमारा एक रहा है कि हमारे बहुत नज़दीकी माननीय केशव प्रसाद जी थे, जो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। उनके मन में ऐसे विचार आया, उन्होंने हमको गफलत में रखा और बोले कि 2017 में आपको टिकट मैं दूंगा, किंतु उन्होंने टिकट न दे करके हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी किया है। और फिर अचानक मेरा मन उससे उचट गया कि 28 वर्षों के बाद मैंने इतना समाज में काम किया और मेरे साथ इन्होंने किस प्रकार का व्यवहार किया, वो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण मेरा मन उचटा और मैंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। इस समय जो सरकार चल रही है, 4.5 साल बीत गया है, विकास को लेकर के, विकास के संबंध में आपने क्या देखा और ये बीजेपी पार्टी में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। विकास के बारे में अगर माना जाए तो समाजवादी पार्टी का जो विकास कार्य रहा है और जनता को जो आज भी विश्वास है, वो तो उसके प्रति आज भी अडिग हैं। लोग कहते हैं कि जो अखिलेश ने करके दिखाया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर विचार किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने केवल झूठा आश्वासन लोगों को दिया, ठगी का काम किया है, और जो उसने जो कहा वो आज कथनी और करनी में दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। ये साफ नज़रों से हर व्यक्ति इसका आंकलन पूरी तरह कर रहा है। जी। आपका नाम? मेरा नाम द्वारिका प्रसाद पांडे है, विधानसभा चायल से 253 से प्रत्याशी के रूप में हूँ। कौशाम्बी से केके न्यूज़ संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट।